नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि पैसा कमाने का असली राज क्या है? या फिर ये क्यों होता है कि कुछ लोग लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं और कुछ हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी और शेरोन लेचर एक ऐसी किताब है जो आपके दिमाग के दरवाजे खोल देगी। ये बुक सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने के नए तरीके के बारे में है। इसमें दो डैड्स की कहानी है। एक पुअर डैड जो हाईली एजुकेटेड हैं पर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, और एक रिच डैड जो स्कूल में एवरेज थे लेकिन अपनी सोच से मिलियनियर बन गए। ये कहानी आपको इंस्पायर करेगी टू थिंक डिफरेंटली अबाउट मनी, सक्सेस एंड लाइफ। लेट्स डाइव इन। रिच डैड पुअर डैड की कहानी शुरू होती है रॉबर्ट के दो डैड्स से। एक थे उनके बायोलॉजिकल फादर, पुअर डैड, जो एक गवर्नमेंट जॉब में प्रोफेसर थे, सुपर एजुकेटेड, पीएचडी होल्डर, लेकिन हमेशा पैसों की कमी से जूझ रहे थे। दूसरे थे उनके फ्रेंड के डैड, रिच डैड, जो स्कूल ड्रॉप आउट थे पर अपनी बिजनेस एक्यूमेन और फाइनेंशियल लिटरेसी से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए। दोनों डैड्स के अलग अलग माइंडसेट्स ने रॉबर्ट को जिंदगी का एक बड़ा लेसन दिया। पैसा कमाने का तरीका उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना उसके बारे में सोचने का तरीका। पुअर डैड का मंत्र था, पढ़ो, अच्छी जॉब लो, सेफ लाइफ जियो। उनका फोकस था स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे, एक स्टेडी पेचेक, पेंशन और सेफ चॉइसेस। लेकिन ये अप्रोच उन्हें हमेशा फाइनेंशियली टाइट रखता था। रिच डैड ऑन द अदर हैंड कहते थे, पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसों के लिए काम ना करें। उनका फोकस था फाइनेंशियल फ्रीडम पे, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने पे। ये कॉन्ट्रास्ट दिल को छू जाता है क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में इन दोनों सोच के बीच में स्टक होते हैं। एक तरफ है सोसाइटी का प्रेशर, अच्छा डिग्री, स्टेबल जॉब और सेटल होने का सपना। दूसरी तरफ है वो इनर वॉइस जो कहता है, कुछ बड़ा करो, रिस्क लो, फ्री जियो। तुम किसके साथ हो? रिच डैड पुअर डैड का कोर मैसेज है, फाइनेंशियल लिटरेसी इज द की टू वेल्थ। पुअर डैड कहते थे, पैसा खर्च करो लेकिन संभाल के। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसा का असली खेल समझना है, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। ये एक सिंपल पर लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। डालता है जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या बिजनेस। लायबिलिटी वो है जो आपका पैसा खा जाती है, जैसे लोन्स, फैंसी कार्स या बड़े घर जो मेंटेन करना मुश्किल हो। ये बात दिल को लगती है क्योंकि हम में से अक्सर लोग खुद को रिच समझते हैं जब हम बड़ी चीजें खरीदते हैं, नई कार, बड़ा घर या डिजाइनर क्लोथ्स। पर रिच डैड कहते हैं, ये सब लायबिलिटीज हैं जो आपको गरीब रखती हैं। असली अमीरी तब आती है जब आपके एसेट्स आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करें, ताकि आपको हर दिन जॉब के लिए न भागना पड़े, क्योंकि ये हमें रुकने और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस पे सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। क्या हम अपना पैसा सही जगह लगा रहे हैं या बस दिखावे के लिए खर्च कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक मिडिल क्लास फैमिली इन इंडिया या अब्रॉड सोचती है, एक बड़ा घर खरीदना सक्सेस है। लेकिन रिच डैड के हिसाब से अगर वो घर आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा खा जाता है, मॉर्गेज, मेंटेनेंस, तो ये लायबिलिटी है, एसेट नहीं। इंस्टेड उन्होंने सिखाया कि पहले छोटे एसेट्स बनाओ, जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो या एक साइड बिजनेस शुरू करो जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा दे, क्योंकि ये हमें अपने सपनों के पीछे भागने का कॉन्फिडेंस देता है, बिना सोसाइटी के सेफ रूल्स के प्रेशर के। रिच डैड का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है राइट रेस। ये वो साइकिल है जहां हम जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है, बिल्स भरते हैं और फिर से जॉब करते हैं, कभी बाहर नहीं निकल पाते। पुअर डैड इस राइट रेस में थे, एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग, लेकिन हमेशा पैसों के लिए काम करते रहे। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि इस साइकिल से निकलने का एक ही तरीका है, अपना पैसा आपके लिए काम कराए। ये बात दिल को छूती है क्योंकि हम सब इस राइट रेस का हिस्सा बने होते हैं। चाहे तुम इंडिया में हो, जहां स्टेबल जॉब एक बड़ा सपना है, या यूएस में, जहां कंज्यूमरिज्म का प्रेशर है, हम सब एक ही ट्रैप में फंस जाते हैं। हर महीने सैलरी आती है और हर महीने खर्च हो जाती है, ईएमआई, रेंट या लाइफस्टाइल के चक्कर में। रिच डैड कहते हैं, अपनी इनकम के सोर्सेज बढ़ाओ
और लायबिलिटीज घटाओ। ये एक वेकअप कॉल है। क्या हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं या बस बिल्स के गुलाम? रिच डैड का सबसे बड़ा लेसन है, वेल्थ बनाने के लिए एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिंपल लगता है पर जिंदगी बदल देता है। एस्टेट या एक छोटा बिजनेस आपको पैसिव इनकम देते हैं, पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में आता है बिना रोज काम किए। लायबिलिटीज जैसे कार लोन्स या क्रेडिट कार्ड डेट आपका पैसा खा जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लो। मान लो तुम एक नई कार खरीदना चाहते हो। पुअर डैड के माइंडसेट में तुम लोन लेकर एक शाइनी एसयूवी खरीद लोगे क्योंकि ये स्टेटस देता है। लेकिन रिच डैड कहते हैं पहले एक एसेट बनाओ, जैसे एक रेंटल प्रॉपर्टी या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो उस कार का ईएमआई कवर करे। ये सोच हमें रुकने और अपने प्रायोरिटीज पे सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। क्या हम असली वेल्थ चाहते हैं या बस दिखावे के लिए जी रहे हैं? हम घर, शादी या बड़ी कार के लिए लोन्स लेते हैं, पर रिच डैड कहते हैं पहले अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये हमें अपने फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल बनने का करेज देता है, बिना शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागने के। रिच डैड का एक और गोल्डन एडवाइस था, पैसा कमाओ लेकिन उससे बड़ा सीखो। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि जॉब सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बल्कि स्किल्स के लिए करनी चाहिए, जैसे सेल्स, नेगोशिएशन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये वो स्किल्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में रिच बना सकती हैं। पुअर डैड कहते थे एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करो और वही रहो, लेकिन रिच डैड का मंत्र था अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करके स्किल्स सीखो ताकि तुम अपना बिजनेस शुरू कर सको। ये एडवाइस दिल को छू जाता है क्योंकि हम में से अक्सर लोग एक सिक्योर जॉब के चक्कर में अपने पोटेंशियल को लिमिट कर देते हैं। चाहे तुम इंडिया में हो जहां गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज है या अब्रॉड जहां कॉरपोरेट लैडर चढ़ना एक सपना है, ये लेसन हमें बोलता है अपने लिए काम करो, किसी कंपनी के लिए नहीं। क्योंकि ये हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए चैलेंज करता है। क्या तुम अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो या बस पेचेक के लिए काम कर रहे हो? रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि असली सक्सेस रिस्क्स के साथ आता है। पुअर डैड कहते थे सेफ खेलो, गलती मत करो। लेकिन रिच डैड का मंत्र था गलती से सीखो और आगे बढ़ो। उन्होंने कहा कि फेलियर एक बुरा शब्द नहीं है, ये एक टीचर है। हर बिजनेस वेंचर या इन्वेस्टमेंट जो फेल होता है वो आपको कुछ नया सिखा देता है। ये बात इमोशनली पावरफुल है क्योंकि हम सब फेलियर से डरते हैं। इंडिया में जहां लोग क्या कहेंगे एक बड़ा प्रेशर है, या अब्रॉड जहां परफेक्शनिज्म का कल्चर है, हम रिस्क लेने से घबराते हैं। लेकिन रिच डैड कहते हैं रिस्क नहीं लोगे तो बड़ा रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? ये एक ऐसा वेकअप कॉल है जो हमें अपने डर से लड़ने का हिम्मत देता है। एक छोटा रिस्क जैसे एक साइड हसल शुरू करना या स्टॉक मार्केट में थोड़ी इन्वेस्टमेंट शायद आपकी जिंदगी बदल दे। रिच डैड का सबसे बड़ा लेसन था अमीर बनने के लिए अमीरों जैसा सोचना पड़ता है। पुअर डैड का फोकस था सर्वाइवल पे, बिल्स पे करो, ईएमआई भरो और सेफ रहो। लेकिन रिच डैड ने सिखाया कि वेल्थ माइंडसेट ऑन अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करता है। उन्होंने कहा पैसा कमाने के लिए पहले अपनी सोच को फ्री करो। इसका मतलब है नए आइडियाज एक्सप्लोर करना, न्यू स्किल्स सीखना और हमेशा अपॉर्चुनिटीज के लिए आंखें खुली रखना। ये माइंडसेट शिफ्ट दिल को छू जाता है क्योंकि ये हमें अपने लिमिटेशन से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। चाहे तुम इंडिया में हो जहां मिडिल क्लास माइंडसेट के चक्कर में हम सरकारी नौकरी या सेफ करियर के पीछे भागते हैं, या अब्रॉड जहां कंज्यूमरिज्म का प्रेशर है, रिच डैड का ये लेसन यूनिवर्सल है। वो कहते हैं अपने दिमाग को ट्रेन करो टू सी पॉसिबिलिटीज, नॉट प्रॉब्लम्स। ये एक ऐसा आइडिया है जो आपको इंस्पायर करता है टू ड्रीम बिग, नो मैटर वेयर यू आर। अब ये सब पढ़ने के बाद कैसे शुरू करो? रिच डैड पुअर डैड के लेसन्स को अपनी लाइफ में लाने के लिए ये कुछ सिंपल हार्ट फेल्ट टिप्स हैं जो इंडिया या अब्रॉड के लोगों के लिए काम करेंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू करो। हर हफ्ते 1 घंटा दो टू फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने के लिए। बुक्स पढ़ो जैसे रिच डैड पुअर डैड, यूट्यूब वीडियोस देखो या पॉडकास्ट सुनो अबाउट इन्वेस्टिंग और मनी मैनेजमेंट। इंडिया में
एप्स जैसे जेरोधा वर्सिटी या ग्रो से शुरू करो। छोटे एसेट्स बनाओ। हर महीने थोड़ी सी इनकम को एसेट्स में इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या एक छोटा साइड बिजनेस। इवन 1,000 रुपये अ मंथ काउंट्स। लाइबिलिटीज घटाओ। अपने खर्चे देखो। क्या वो नई कार या बड़ा घर असल में जरूरी है? उसके बजाय पैसा एसेट में लगाओ। स्किल्स सीखो। एक नई स्किल सीखो जो आपकी इनकम बढ़ा सके, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या सेल्स। ऑनलाइन कोर्सेज ऑन कोर्सेरा या उडेमी ट्राई करो। रिस्क लो। एक छोटा रिस्क लो, जैसे एक साइड हसल शुरू करो या एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट। फेलियर से मत डरो, उससे सीखो। ट्रैक योर मनी। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करो यूजिंग एप्स लाइक मनी कंट्रोल या वॉलेंट। ये आपको क्लैरिटी देगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। ये टिप्स सिंपल हैं, पर इनमें पावर है। चाहे तुम मुंबई के हसल में हो या लंदन के बिजी स्ट्रीट्स में, ये छोटे स्टेप्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के एक कदम करीब ले जाएंगे। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक नई सोच का इनविटेशन है। ये आपको बोलता है कि तुम अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हो। चाहे तुम किसी भी देश में हो, इंडिया के वाइब्रेंट कैओस में या अब्रॉड के स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स में, तुम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप कर सकते हो। ये बुक एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, क्योंकि ये आपको आपके फियर्स, ड्रीम्स और पॉसिबिलिटीज के साथ फेस टू फेस लाता है। हर छोटा डिसीजन, एक बुक पढ़ना, एक इन्वेस्टमेंट करना या एक नई स्किल सीखना, एक वोट है उस जिंदगी के लिए जो तुम चाहते हो। तो आज से क्या करोगे? एक छोटा कदम उठाओ। शायद अपने खर्चों का बजट बनाओ या एक फाइनेंशियल बुक पढ़ना शुरू करो। ये छोटे स्टेप्स आपको उस जिंदगी की तरफ ले जाएंगे जहां पैसा आपका गुलाम है, ना कि आप पैसों के। अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए आज एक प्रॉमिस करो, मैं अपनी सोच बदलूंगा और अपनी जिंदगी भी। योर जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट्स नाउ।